दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके बीच में करियर काउंसलिंग को लेकर आया हूँ। आफ्टर 10th बच्चे क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर 10th। मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ कि हाउ डू चूज योर करियर, तो बच्चों के अलग अलग जवाब होते हैं। पेरेंट्स ने डिसाइड किया है, पेरेंट्स चाहते हैं मैं ये करूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में ये किया हुआ था तो मेरी भी इच्छा बन गई। और मेन जो मुझे लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज, ये दिक्कत आती है कि हम अपने करियर को कैसे चुने। सबसे बड़ी बात ये है, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो होना चाहिए कि हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी कैबिलियर क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमारी स्किल क्या है, हमारा टैलेंट, हमारी आर्ट, हमारा एप्टीट्यूड, हमारा मास्टरशिप किस चीज़ में है। ये चीज़ मैटर करती है। तो 10th के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। 3 ऑप्शन होते हैं जब हम 11th में जाते हैं कि या तो हम साइंस लें, कॉमर्स लें या फिर आर्ट लें। तो अक्सर पहले देखा जाता था कि अगर अच्छा स्कोर किया है अबाउट 90 तो बच्चा साइंस की तरफ जा रहा है कि साइंस लेना अच्छा सब्जेक्ट है, साइंस लेनी चाहिए। थोड़े से कम आए तो फिर कॉमर्स, और उससे कम रहे तो फिर लास्ट में सोचते चलो फिर अब कुछ नहीं बचा तो आर्ट ही लेंगे। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट अब बड़ी तेजी से बदला है। अब आर्ट जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। आर्ट में बच्चे सिविल सर्विस में सबसे ज़्यादा जा रही हैं। अगर हम बात करें तो लॉ की बात कर लीजिए, आज लॉयर की डिमांड है अलग अलग, उसमें खाली क्रिमिनल लॉयर नहीं, बिजनेस में भी, एचआर में अब लॉयर्स की डिमांड बढ़ी है। होटल मैनेजमेंट ले लीजिए आप। अगर मास कम्युनिकेशन की बात करें आर्ट में, तो मास कम्युनिकेशन में 10 साल पहले एंकर को कोई जानता भी नहीं था, न्यूज देखने के लिए बस हम सुनते थे। लेकिन आज एंकर की डिमांड है, आज एंकर का एक रुतबा है। तो आर्ट में आप सक्सेस हो सकते हैं। आर्ट आज और कॉमर्स और साइंस से भी एक अच्छा सब्जेक्ट में उसकी गिनती होती है। तो आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने स्किल, आपकी सोच क्या है उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट तय करें, ना कि स्कोर के अनुसार। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं तो बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो लॉयर बनना है, मुझे तो एडवोकेट बनना है, तो आप अपने तरीके से अपने सब्जेक्ट को चूज करें। तो मुख्यतः आर्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इस तरीके के सब्जेक्ट, होम साइंस, ये रहते हैं। कॉमर्स की बात करें तो अगर आप कॉमर्स में जाएं तो बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथ, इस तरीके के सब्जेक्ट जो है ना आप रहते हैं। अगर आपने सीए करना है, सीएस करना है, बीबीए करना है, एमबीए करना है, बीसीए करना है, एमसीए करना है, बैंकिंग लाइन में जाना है, एचआर में आपकी डिमांड्स है, तो आप कॉमर्स चूज कीजिए। आपका इंटरेस्ट इस लाइन में है तो वो चूज कीजिए। साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस, और लैंग्वेज के रूप में आप इंग्लिश आपके पास रहती है। अब साइंस में भी 2 आपके पास ऑप्शन होते हैं, पीसीबी और पीसीएम। पीसीबी अगर आपने डॉक्टर लाइन चुननी है तो पीसीबी, आईआईटी में जाना है, जेई में जाना, जेई करना है तो आप पीसीएम। तो ये रहते हैं। तो मुझे लगता है सफलता अपने आप चलकर नहीं आती, आपको उस तक पहुंचना पड़ता है। उसके अलावा भी अगर आप 11th में नहीं जाना चाहते, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके पास काफ़ी विकल्प हैं। आप पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमेस होते हैं, 3 इयर्स का, 2 इयर्स का, 1 ईयर का, 6 मंथ का, तो काफ़ी कोर्सेज हैं। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट्स की बात कर लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस, फैशन डिजाइन, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, कई कोर्सेज आपको पॉलिटेक्निकल में अच्छे अच्छे मिलेंगे। मैं बीच बीच में वीडियोस के द्वारा आपको बताता भी रहूंगा। आईटीआई को आप चूज कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। आर्टिकल्चर असिस्टेंट इसमें होता है, कमर्शियल आर्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फैशन डिजाइन, फूड प्रोडक्शन का,
हेल्थ सेकेंडरी इंस्पेक्टर का, मैकेनिक, वेल्डर, वायरमैन, काफी आप कोर्सेज इसमें चुन सकते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल भी आप में कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल या हॉस्पिटलाइज में जाना है तो आप इस लाइन में भी चूज कर सकते हैं। इसमें कई कोर्सेज होते हैं, बड़े छोटे कोर्सेज भी होते हैं, 6 मंथ के, 3 मंथ्स के, 1 मंथ का DOTT का कोर्स है, एक्सरे टेक्नोलॉजी का कोर्स है, रेडियोग्राफी का है, ECG टेक्नोलॉजी का है, DMLT का कोर्सेज है। आप काफी कोर्सेज, भौतिक चिकित्सा में डिप्लोमा कर सकते हैं, आप नर्सिंग केयर असिस्टेंट का डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइडियोलॉजी व स्पीच थेरेपी का इसमें डिप्लोमा होता है। और इसके अलावा आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर की फील्ड में जाना है तो आप ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर सकते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट में आपने जाना है, अगर करियर बनाना है, बेस्ट करियर उसमें भी है, आप स्टेनोग्राफी, टाइपिंग, कई कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। समय समय पर मैं अलग अलग कोर्सेज के बारे में भी आपको बताऊंगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन भी मैं आपको करियर काउंसलिंग दूंगा। और लास्ट में, कदम चूम लेगी खुद आकर मंजिल, अगर चलने वाला हिम्मत ना हारे। तो आप आगे बढ़िए, बहुत सारे आपके पास कोर्सेज हैं, बहुत सारी चॉइस हैं। आप जिस मर्जी में अपना, जहां आपका इंटरेस्ट है, फिर मैं वही कहूंगा, आपका इंटरेस्ट, आपके स्किल जहां आपको कहे, आपको वहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।